नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। अदालत ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये छात्रों के भविष्य का मामला है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर वीकली लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को ही रहेगी। इन 2 दिनों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन कार्यों से जहां कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं संचारी रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी डीएम को बाजारों की साप्ताहिक बंदी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 50,80,000 से ज्यादा टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। हरिद्वार महाकुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत संग होने वाली साधु संतों की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक आज शाम 4 बजे सचिवालय परिसर में होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री के सेल्फ आइसोलेशन में होने के चलते ये बैठक स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को उनकी कोई बैठक नहीं होगी। आपको बता दें कि ड्राइवर और पीएसओ के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मुख्यमंत्री सेल्फ क्वारंटाइन हुए थे। वहीं पुलिस महानिरीक्षक कुंभ संजय गुजराल ने संतों से मुलाकात कर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 77,266 नए केस सामने आए हैं। इसमें पहले एक दिन में इतने कोरोना केस कभी नहीं आए। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1057 मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 33,87,501 पहुंच गई है। इसमें से 7,42,023 मामले एक्टिव हैं और 25,83,948 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण 61,529 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,463 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस दौरान 76 संक्रमितों की मौत की खबर है। प्रदेश में अब तक 3,217 मरीजों की मौत हो चुकी है। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां पर जिलाधिकारी पुलकित खरे जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने तहसील अमरिया के ग्राम नगरीय कॉलोनी और हेमकरणपुर में देववाह नदी द्वारा कटान को रोकने के लिए किए गए कार्यों को मौके पर जाकर उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता से कटान के बारे में भी समीक्षा की। अधिशाही अभियंता शैलेश कुमार ने बताया कि नदी का घुमाव ज्यादा होने की वजह से कटान की स्थिति आई है, जिसे रोकने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद जिलाधिकारी ने बचाव हेतु किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली और कटान को स्थायी रूप से रोकने हेतु प्रोजेक्ट तैयार कर शासन को भी निर्देश दिए हैं। जो देवरा नदी के कटान से प्रभावित होते हैं, यहाँ पे आके सिंचाई विभाग के कार्यों का निरीक्षण करा गया, कटान की स्थिति देखी गई, गांव वालों से बात करी गई, दोनों ग्राम प्रधानों से बात करी गई, जिनके खेत अभी प्रभावित हुए हैं उनसे भी बात करी गई। यहाँ पे तहसील के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम ये लोग भी मौजूद रहे। गांव वालों से बात करके नदी की कटान का जायजा लिया गया। सिंचाई विभाग को निर्देशित करा गया कि यहाँ पे एक परियोजना बन सकती है, उसकी प्लानिंग कर लें, जिससे आने वाले सालों में ये कटान कम करी जा
सके हैं। इस साल भी जिन लोगों के कटान हुए हैं, जिनके खेतों की फसलों का नुकसान यहाँ पे कुछ हुआ है, उसका भी आकलन लेखपाल को बोला गया है कराया जाएगा। और शासन की तरफ से जो भी निर्धारित मदद है वो इन गाँव वालों को जरूर। बुलंदशहर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने पूर्व प्रधान संजय हत्याकांड में संलिप्त 50,000 के इनामी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दिल्ली की जनकपुरी से तीनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 50,000 के इनामी अमित धनोरा, जय कुमार उर्फ जयका, सोनू उर्फ प्रमोद को बुलंदशहर पुलिस के हवाले किया है। 50,000 के इनामी बदमाश अमित ने बताया कि अपनी मां और मामा की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर उसने संजय की हत्या की थी। इनामी हथियारों के कब्जे से 3 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। 15 जून को कोतवाली देहात के यमुनापुरम स्थित पूर्व मंत्री के घर के बाहर गोलियों से भूनकर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर के बीबी नगर गुलाबटी मार्ग पर देर शाम कार और बाइक की भिड़ंत और बाइक सवार 2 युवकों और कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव गंगावली निवासी 55 साल के मस्कूर और 50 साल के जाहिद बाइक से गांव प्रतापपुर स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर लौट रहे थे। वो पेट्रोल पंप से 50 मीटर दूर ही पहुंचे थे कि बीबी नगर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिरे और उनकी मौत हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। हादसे के बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े विद्युत पोल से टकरा गई। कार सवार गांव असावर निवासी 28 साल के प्रवीण कुमार और 30 साल के संदीप की भी मौत हो गई। पुलिस ने कार के शीशे तोड़कर दोनों शव बाहर निकाले। आगरा के थाना सदर बूंदू कटरा इलाके में 4 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। थाना सदर बूंदू कटरा नगला भवानी सिंह के रहने वाले परचून का व्यवसाय करने वाले नेकराम का आरोप है कि जिस समय वो अपनी स्कूटी से सदर बाजार स्थित बड़ोदरा बैंक में 4 लाख रुपए जमा कराने जा रहे थे, उसी समय कुछ लोगों ने घर से कुछ ही दूरी पर बैग को छीन लिया, जिसके बाद पीड़ित ने हल्ला मचाना शुरू किया। पीड़ित की आवाज सुनकर पास ही में मौजूद पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी को पकड़कर पुलिस पूछताछ उससे कर रही है। पुलिस जहां पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है, वहीं पूरे मामले की सच्चाई जानने में जुटी हुई है। गनीमत ये रही कि मधुनगर चौराहे पर मौजूद 2 सब इंस्पेक्टरों ने तत्परता दिखाकर एक आरोपी को पकड़ लिया। बैग लूटने वालों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। मैं बैंक जा रहा था पैसे जमा करने के लिए। अच्छा, तो एक लेडीज, एक बुड्ढा, एक लड़का, हाँ, 3 जने मेरे हाथ से भागे पैसे खा गए। अच्छा, कितने पैसे थे? 4 लाख रुपए। ये किस तरह आप कहाँ से आ रहे थे? मैं घर से निकला ही था। अच्छा, काय पे थे आप? टैक्सी में था। फिर कहाँ पे हुई घटना ये? मैं वही आगे क्या टकरा था थैला मेरा। अच्छा, थैला गिरी जब आगे उसमें 1 लाख काफी पैसे बन गए। कितने रुपए थे उसके अंदर? 4 लाख रुपए। हमको सूचना मिली कि एक व्यक्ति पैसे छीन के भाग रहा है। अच्छा जी, जिसको हमने बिना देरी किए मैंने और मेरी चेक में मोटरसाइकिल दौड़ा के उसको यहाँ पे 509 के बराबर से पकड़ लिया। उसको पकड़ के पब्लिक से बचाते हुए थाना पर भेज दिया गया, जहाँ पर उसको पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद हम कार्रवाई। आज के समय में इज्जत के नाम पर खून बहाना कोई नई बात नहीं है। हॉरर किलिंग के नाम पर निर्दोष युवक युवतियों की हत्या एक रवायत सी बन चुकी है। इसी की एक बानगी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में देखने को मिली है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरी में अभियोजन कार्यालय उरई में तैनात महिला सिपाही के पति की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि महिला अपने पति के साथ यहां काफी समय से रह रही थी। दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे महिला सिपाही के परिजन काफी नाराज थे। इसी कड़ी में शुक्रवार को महिला सिपाही के पिता, भाई और मामा का सिपाही के पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते उन्होंने महिला सिपाही के पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी पिता, पुत्र और मामा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह भी पहुंच गए और उन्होंने पूरी घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। ये थाना उरई जनपद जालौन में लगभग 8 बजे के लगभग घटना है। एक अभियोजन कार्यालय में तैनात आरक्षी है, महिला आरक्षी है, उनके पति की हत्या कर दी गई है। और जो जानकारी मिली है, 2 लोग हमने पूछताछ के लिए ससुर यानी महिला कांस्टेबल के पिता और महिला कांस्टेबल के भाई
उन लोगों ने चाकू से कूद कर इसकी हत्या की है। वो लोग आज जो किराए के मकान में रहती है वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी दौरान कोई वाद विवाद इनका आपस में हो गया और उसी में उसने चाकू कूद कर उसकी हत्या। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।